अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप तमाम का फिर से इस्तकबाल स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। आओ उर्दू सीखे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा सबक है सबक नंबर 47। लफ्ज़ों का बाग। क्या है? लफ्ज़ों का बाग। तो यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज दिए हुए हैं, हम उन अल्फाज को यहाँ पर पढ़ेंगे। तमाम बच्चे उसको अपनी बयास में नोट डाउन भी करना है, लिखना भी है। सबसे पहला लफ्ज़ जो है वो है अज़ान। ओज़ ओज़ा अज़ान अज़ान। मोरो मोर। जो उजामो जाम। उमद आसिफ आसिफ। ओ नो ओना अनार अनार। बोनो बंदो दर बंदर। ज़ोब उबा ज़बान ज़बान। हमने ऊपर की पूरी लाइन जो है वो हिज्जे लगाकर इसलिए पढ़ा ताकि आपको अगर कोई लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो आप उस लफ्ज़ को हिज्जे लगाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके नीचे है दूसरी लाइन में हाजरा आसमान, तोता बैगन, रज़िया कलम, खरगोश, सेब गाय, अकबर मेहमान, आम हाथी, पालक, शुएब दर्जी, बकरी भिंडी, चीकू, सुमैया मोगरा, अंगूर बिल्ली, मैना अशरफ, आलू तरबूज, शरीफा, कबूतर, अस्मा ककड़ी, केले, ईमान मस्जिद, टमाटर, मुश्ताक शेर, गोभी मोमिन, रेहान मूली, ऊँट, काशिफ संतरा, मछली, सुरैया मुर्गी, बुरहान फ़ातिमा, किताब, ज़ुबैर कमल, सदफ़, कुर्सी, चिराग, बाग। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज जो लफ्ज़ों का बाग टॉपिक के अंदर दिए हैं उसको देखिए। तमाम बच्चे उसको नोट डाउन करना है, अपनी बयाज़ में लिखना है। हर लफ्ज़ को बार बार कई मरतबा लिखना है ताकि हमको वो लफ्ज़ पढ़ते भी आ जाए और हमको लिखते भी आ जाए, तहरीर करते भी आ जाए। अब नीचे तमाम बच्चों आपके लिए कुछ नोट दी हुई है, उस नोट को देखना है। सबसे पहली नोट क्या दी है, हिदायत क्या दी है कि मीम से शुरू होने वाले अल्फाज लिखो। अब एक पेज के ऊपर जितने यहाँ लफ्ज़ों के बाग के अंदर जितने ऐसे लफ्ज़ जो मीम से शुरू होते हैं उनको अपनी बयाज़ में लिखना है, ठीक है। उसके बाद लड़के और लड़कियों के नाम तलाश करो। इसमें कौन सा नाम लड़कों का है, कौन सा नाम लड़कियों का है, इसको तलाश करके अलग अलग लिखना है। नून पर ख़त्म होने वाले अल्फाज लिखो, यानी ऐसे लफ्ज़ लिखना है जिसका आखिरी हर्फ नून हो, जैसे अज़ान अज़ान, ठीक है। जानवरों के नाम लिखो, गाय हो गया, तोता हो गया, खरगोश हो गया, इनको अलग अलग करके लिखना है। उसके बाद में अलीफ़ से ओ से शुरू होने वाले अल्फाज कौन से है। हाँ, मिसाल के तौर पे अज़ान, तो अज़ान को अलीफ़ से शुरू हो रहा है, ओ से शुरू हो रहा है, तो उसको अलग अपनी बयाज़ में नोट डाउन करना है, लिखना है। उसके बाद तशदीद वाले अल्फाज तलाश करो, यानी ऐसे लफ्ज़ तलाश करना है जिसके अंदर तशदीद आई है, जैसे सुमैया एक लफ्ज़ मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, और बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे जिसमें तशदीद आई होगी। उसके बाद देखेंगे फूलों के नाम, फूलों के नाम लिखना है। 4 हरफ़ी अल्फाज तलाश करके लिखना है, ऐसे लफ्ज़ लिखना है जो 4 हरफ़ी हो, जैसे बंदर, अनार, ठीक है। परिंदों के नाम लिखना है। तरकारी सब्ज़ियों के नाम उसको लिखना है। बेजान चीज़ों के नाम लिखना है और बग़ैर नुक्ते वाले अल्फाज को लिखना है। तो यहाँ पर बहुत सारी हिदायत आप बच्चों के लिए दी गई थी, उन तमाम हिदायत को उस पर अमल करना है और अपनी बयाज़ में उन हिदायत पर अमल करते हुए तमाम अल्फाज को तहरीर करना है, उसको लिखना भी है, उसको पढ़ना भी है। पढ़ कर लिखना है,
पढ़कर लिखने से वो हमको समझ में आ जाएगा उस लफ्ज़ों को पढ़ते किस तरह है और लिखते किस तरह है। तो प्यारे बच्चों, सबक नंबर 47 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नई वीडियो के साथ में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।